हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट क्लासेज में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार दरोगा का स्पेशल टेस्ट सीरीज 2024। और आज के इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 9 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अभी हाल ही में बिहार दरोगा के नए बहाली को लेकर के घोषणा किया गया है, जिसमें 2000 से अधिक पदों पर बहाली आने वाला है। तो इस नई बहाली के लिए यह सेट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप लोग कंटिन्यूअस डेली आप इस एक सेट को जरूर बनाइए और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस सेट से कितना क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की तरह कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बृहस्पति। बृहस्पति जो है वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है। हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पे चलती है। यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पे चलने वाला एक धारा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी तट। आगे देखिए 3 नंबर है, निम्नलिखित घास के मैदान में किसका मिलान सही नहीं है। बुश वर्ल्ड दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। कंपोज ब्राजील में, सिल्वास ब्राजील में है और पुस्ताज यूक्रेन, बिल्कुल गलत है। पुस्ताज जो है यह हंगरी में पाया जाता है। हंगरी में पाई जाने वाली घास का मैदान है। तो सही आंसर ऑप्शन 3 गलत मिलान है इसका। लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है। लोएस चट्टान परतदार चट्टान का उदाहरण है। तो सही आंसर हो जाएगा परतदार चट्टान है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब किया गया है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 ईस्वी में किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय 1965। रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा होता है। तो रबी की फसल की कटाई मुख्यतः फरवरी और मार्च में किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मार्च। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा बनाती है। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। जैसे ये क्वेश्चन आएगा कि भारतीय पश्चिमी सीमा कौन बनाता है, तो आप लोग इसको अरावली मार दीजिएगा, क्योंकि अरावली पश्चिम में ही पाया जाता है। लेकिन इसका गलती है। यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा कि दिया गया कि भारतीय उपखंड की पश्चिमी सीमा, उपखंड जोड़ दिया है। तो भारतीय उपखंड में भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान ये सभी देश आता है। तो पश्चिमी की ओर हिंद कुश पर्वत सीमा बनाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 8 नंबर क्वेश्चन है, गंगा के सहायक नदियां जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग सोन नदी जो है गंगा के उत्तर की ओर प्रवाहित होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी से निकलता है और यहाँ से ही नर्मदा नदी भी निकलता है। आगे देखिए 9 नंबर है कि भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है। भरमौर जनजाति क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित में किस स्थान पे वर्षा कम होता है। तो देखिए ये हमारा भारत का है दक्षिणी भाग है, ठीक है। जब दक्षिण पश्चिम मानसून जब पश्चिम की ओर से प्रवाहित होता है तो सबसे पहले केरल में मानसून आता है, जो जून के स्टार्टिंग फर्स्ट वीक में आता है। और पश्चिमी घाट के चलते यहाँ पे बहुत सारे जो पहाड़ है इसके चलते ये साइड में वर्षा कम हो पाता है। तमिलनाडु के क्षेत्र में वर्षा कम होता है, जिसे वृष्टि छाया क्षेत्र भी कहा जाता है। तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आंसर क्या होगा। कोलकाता में तो बारिश अधिक होता है, मैंगलोर में भी होता है और दिल्ली में भी होगा। ये चेन्नई जो है तमिलनाडु में है, यहाँ पे वर्षा कम होता है। पूरा तमिलनाडु वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ पे जो वर्षा होता है तमिलनाडु में लौटती मानसून के कारण होता है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चेन्नई। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है। तो विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को मात्र 4 महीने तक रोक सकता है। तो सही है 4 महीना। आगे देखिए 12 नंबर है, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन दिया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य का होना चाहिए। तो यह जो कहा गया वह न्यायाधीश HR खन्ना के द्वारा यह निर्णय दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 365 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था। तो यह राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम 20 जून 1951 ईस्वी को पंजाब में लागू किया गया था, जिसे पेप्सू कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसके द्वारा दिया गया। इसका सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा या से भाग मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबंधित करता है। तो इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर जो है फूट में चुनना है कौन सा है। तो इसमें उद्देशिका, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, ये सभी आंसर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी सही है। 1, 2 और 3 तीन। 16 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली IC चिप किसका बना होता है। ये IC चिप सिलिकॉन का बना होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सिलिकॉन के ही प्रयोग से IC चिप को बनाया जाता है, जिसका उपयोग कंप्यूटर में किया जाता है। निम्नलिखित में किस गैस की प्रतिशत मात्रा यानी आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है। तो सबसे पहले हम सभी का परसेंटेज देख लेते हैं। आर्गन पाया जाता है 0.9
3%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है, ऑक्सीजन 21% होता है और नाइट्रोजन 78% पाया जाता है। तो इसमें सबसे कम जो हो जाएगा वह कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित में किसको मिला के बनाया जाता है? तो एक्वारेजिया नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिला के बनाया जाता है, ऑप्शन 2 सत्य है। आगे बढ़ते 19 नंबर, निम्नलिखित गैस युग में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोट का कारण है? तो जो खानों में यानी कोयला जो खाना जाता है इस समय जो विस्फोट होता है उसका कारण यह है कि उसमें मीथेन और वायु का मिश्रण से वहां विस्फोट हो जाता है। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकुलित किए जाते हैं। जो आप लोग चिप्स खाते होंगे किसी चीज का तो वह बहुत फूला होता है, या फिर उसको सुरक्षित रखने के लिए कौन सा गैस भरा जाता है? तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, ऑप्शन ये सही है। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता वह कौन सा है? कौन सा तत्व है जो उर्वरक में नहीं पाया जाता? तो सही आंसर ऑप्शन बी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तत्व उर्वरक में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यश पुष्प है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें 3 ऑप्शन दिया गया, जीवाणु, कवक और विषाणु। इसमें कहता है कि उपयुक्त में से किन्हें कृत्रिम संश्लेषित माध्यम से संवर्धित किया जाता है या किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2, जीवाणु और कवक को। केसिन दूध होता है, यानी केसिन जो है वो दूध में क्या होता है? तो केसिन एक प्रकार का प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन है केसिन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 25 नंबर, मानव शरीर का तापमान क्या होता है? ऑप्शन है कि जाड़ों में घट जाता है, गर्मियों में बढ़ जाता है, न ही जाड़ों में घटता और न ही गर्मियों में बढ़ता है, या फिर जाड़ों में बढ़ जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, न ही जाड़ों में घटता है न ही गर्मी में बढ़ता है, उसका तापमान स्थिर रहता है। आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बंगला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। मदनपल्ली का संबंध है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा मदनपल्ली में राष्ट्रगान को बंगला से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। बापू माई मदर शीर्षक संस्मरण किसने लिखा? बापू माई मदर पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो यह मनु बहन के द्वारा लिखा गया है। मदर टेरेसा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आइए ऑप्शन देखते हैं। उनका जन्म अल्बानिया में हुआ है, सही है। अल्बानिया में मदर टेरेसा का जन्म हुआ था। 18 वर्ष की उम्र में उन्हें नन बन गई, बिल्कुल सही है। नन जो होता है एक पोप में या तो साधु कहिए जो भी कहिए वो से नन कहा जाता है। मृत्यु के समय वह भारतीय नागरिक नहीं थी, बिल्कुल गलत है। मृत्यु के समय वह भारतीय नागरिक ही थी। एक समय में वह कलकत्ता का शिक्षक बनी, बिल्कुल सही है। तो इसमें से जो 3 नंबर वह गलत है, तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 29 नंबर में कहता है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम में प्रस्तुत करें। सबसे पहले हम सभी घटनाओं का डेट याद कर लेते हैं। लखनऊ समझौता कब हुआ? तो लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 ईस्वी में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। पुणे समझौता 1932 में हुआ था, जो भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का अंतिम रूप से वापस लिया गया था 7 अप्रैल 1934 को। 7 अप्रैल 1934 को सबने अवज्ञा आंदोलन को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया था। तो देख लीजिए इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा। 2 नंबर है 1, 2, 3, 4 सभी लाइन से ही दिया गया 16, 31, 32, 34। तो ऑप्शन बी सही है। ऐसे प्रश्न में आपको सबसे पहले आपको सभी का डेट याद होना चाहिए, तभी आपको ऐसा क्वेश्चन बन पाएगा। आगे देखिए 30 नंबर में है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े निम्नलिखित घटनाओं को उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका भी हम लोग डेट देख लेते हैं। होमरूल आंदोलन जो हुआ था 1916 में हुआ। चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ था 1917 ईस्वी में। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, जो अमृतसर में हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 27 दिसंबर 1919 ईस्वी को हुआ था, जो 1 जनवरी 1920 तक चला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4 ये भी लाइन सही है। 31 नंबर है कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधि किस परिसर में स्थित है? कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधि आगा खां पैलेस में स्थित है। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आवा कहा जाता है वो नेता कौन है? तो उसे बिरसा मुंडा को जगत का पिता कहा जाता है। संथाल विद्रोह के नेता थे बिरसा मुंडा। आगे देखिए निम्नलिखित युद्ध का सही कालक्रम का मिलान कीजिए। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, जिसमें गौरी का विजय हुआ। असीरगढ़ का युद्ध 1601 में हुआ था। असीरगढ़ का युद्ध 1601 में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
34 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध और महावीर के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था। तो इन दोनों को जो जीवन का जो मुख्य जो कनेक्शन है वो था संसार दुख पूर्ण है। सी नंबर सही है। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया। ये अगर ऋषि अगस्त ने दक्षिण भारत को आर्यकरण किया था। 36 नंबर है निम्नलिखित में कौन एक संघीय बजट की तैयारी और उसे संसद में पेश करने के लिए उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक कार्य विभाग। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, आर्थिक कार्य विभाग। 37 में कहता है कि जीएसटी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। जीएसटी को राजीव केलकर समिति के सिफारिश पर लाया गया था, बिल्कुल गलत है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, खासकर राजीव केलकर नहीं विजय केलकर है, बस नाम में अंतर है। विजय केलकर के सिफारिश पे जीएसटी को लाया गया था। जीएसटी के एक अप्रत्यक्ष कर बिल्कुल सही है। जीएसटी को 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा लाया गया था, तो इसमें से ऑप्शन एक गलत है। 38 नंबर में कहा गया है कि सरकार कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को विनिवेश कर रही है। तर्क आर दिया गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजित नहीं कर पाई है। तो इसमें से जो है आपका केवल एक ए सही है और आर गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम प्रोग्राम वर्ष सितंबर 2014 में प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल सही है। इसका आरंभ सितंबर 2014 में किया गया। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना और निवेश को सुगम बनाना था, यह भी सही है। तो अभी तक ये दोनों कथन सही है। आगे देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया गया है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो शेर है, यह भी सही है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो शेर है और इसकी शुरुआत 2014 में किया गया था, तो इसमें सभी कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। 40 नंबर है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित में तथ्यों पर विचार कीजिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 2001 में किया गया, बिल्कुल गलत है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में किया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में किया गया था। यह योजना किसानों को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त और समयानुकूल साख समर्थन प्रदान करता है। तो इसमें से केवल 2 सही है और एक गलत है और 2 सही है। रेड डाटा बुक जिसे लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची है, इसे निम्नलिखित में किस संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। यह IUCN के द्वारा जारी किया जाता है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 42 नंबर देखिएगा कि पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है स्थानीय पर्यावरण मुद्दों को समझाना या समझना, वैश्विक पर्यावरण या पर्यावरण के मुद्दों को समझना, पर्यावरण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। तो इसमें सभी कथन सही है। 43 नंबर है यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वर्सेशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC वाज द आउटकम ऑफ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थ समिट। 44 नंबर है मनोविज्ञान शब्द कहां से लिया गया। मनोविज्ञान शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। मनोविज्ञान शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। 45 नंबर में है कि निम्नलिखित में किस यूनानी दार्शनिक का मानना था कि ज्ञान सीखने और अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है। तो ये अरस्तु का कथन है। अरस्तु का ही मानना था कि ज्ञान सीखने और अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है। 46 नंबर है किस पोषक तत्व को शरीर का ईंधन कहा जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट एवं वसा दोनों को शरीर का ईंधन कहा जाता है। तो सही हो जाएगा ऑप्शन सी दोनों। संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखिए किसी भी शब्द में उपसर्ग उस शब्द के पहले लगाया जाता है और प्रत्यय उसके बाद लगाया जाता है। तो संतोष में सम उपसर्ग है, 2 सही है। 48 नंबर में एडम्स एंड फ्रेजम को चुनना है कि द पुलिस कैच द थीफ रेड हैंडेड। इसका आइडम फ्रेज हो जाएगा एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 49 नंबर क्वेश्चन है फीफा पुरुष विश्व कप 2034 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। फीफा विश्व कप 2034 का मेजबानी सऊदी अरब के द्वारा किया जाएगा। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त ICIC कौन है। तो भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है कि हीरालाल सामरिया दलित के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। तो चलिए दोस्तों, हमारे यहाँ पे सेट नंबर 9 समाप्त होता है। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। अगर कुछ सुझाव देना हो तो सुझाव जरूर दें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।